दर्शकों, प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट विजय नरूला। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ वायदा किया था कि मैं आपको ग्रहों के बारे में, अंकों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में समय समय पर बताता रहूंगा। आज उसी उपलक्ष्य में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज मैं आपको एक विशेष नक्षत्र के बारे में और उसके विशेष पहलू के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो वैदिक ज्योतिष 9 ग्रहों पर, 12 राशियों में और 27 नक्षत्रों पर आधारित है। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में हो वही आपकी जन्म राशि होती है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा हो आपके जन्म के समय वही आपका जन्म नक्षत्र है। चंद्रमा का मानव जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव है और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि मैं ये कहूं कि सभी ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा से क्षण कर आता है। चंद्रमा मन का कारक है और आपकी मनोस्थिति बताती है कि आप जीवन को किस ढंग से जीते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं चंद्रमा के प्रभाव के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। जब हम हॉरोस्कोप को एनालाइज करते हैं तो हम प्लैनेट्स को देखते हैं, ग्रहों को देखते हैं, परंतु ग्रहों को एनालाइज करना और नक्षत्रों को एनालाइज करना दोनों महत्वपूर्ण है। वैदिक ज्योतिष नक्षत्र प्रधान भी है। नक्षत्रों से हम मानव जीवन के बारे में, व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। आज मैं आपको एक विशेष नक्षत्र के बारे में बताना चाहूंगा और वो नक्षत्र है स्वाति। स्वाति नक्षत्र का स्वामी है राहु। ये 27 नक्षत्रों की लिस्ट में 15वां नक्षत्र है। आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि आज अचानक स्वाति नक्षत्र के बारे में ही क्यों बता रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि स्वाति नक्षत्र कल 20 जून और 21 जून को होगा और इसमें करने वाला उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपाय के बारे में विस्तार से बताऊंगा और यदि आप ये उपाय करते हैं तो आप बहुत लाभवंती हो सकते हैं। आपके लिए ये बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। ये उपाय इस प्रकार है। यदि स्वाति नक्षत्र में वर्षा का आगमन होता है, यानी मॉनसून का मौसम है, वर्षा का आगमन हो सकता है। यदि स्वाति नक्षत्र में वर्षा आती है तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। शायद आपने सुना होगा कि चातक नाम का एक पक्षी है, वो स्वाति नक्षत्र की वर्षा का पानी पीकर ही अपनी प्यास बुझाता है। जब जब स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती है तब तब वो वर्षा का पानी पी के अपनी प्यास बुझाता है। इतना जानने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि स्वाति नक्षत्र का महत्व कितना बड़ा है। हम मानव जीवन में भी इस स्वाति नक्षत्र की वर्षा का उपयोग कर सकते हैं। यदि स्वाति नक्षत्र हो, वर्षा आए तो आपको क्या करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपने एक खुले मुंह वाला बड़ा बर्तन लेना है, खुले आकाश के नीचे रखना है और जब वर्षा आए तो उस बर्तन में पानी एकत्र करना है। खुले मुंह वाला बर्तन मैंने इसलिए कहा कि वर्षा का पानी आसानी से एकत्र हो जाए। जब वर्षा का पानी एकत्र हो जाए तो आपने उस जल को, वर्षा के उस पानी को एक बोतल में भर लेना है, ढक्कन बंद बोतल में भर लेना है और हो सके तो एयर टाइट बोतल
में भर लेना है और इस बॉटल को आपने अपने धन रखने वाले स्थान पर रखना है। अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं और ये जल आप अपने घर में भी रख सकते हैं, अपने व्यापारिक स्थान पर भी रख सकते हैं और समय समय पर ये जो बॉटल का ऊपरी भाग है इसको साफ करते रहिएगा। अब आपके मन में ये होगा कि इससे होगा क्या? इससे आपका कैश फ्लो बढ़ सकता है, धन में वृद्धि हो सकती है। कई लोगों को बहुत शिकायत रहती है, धन तो आता है परंतु टिकता नहीं है। हमारे घर में धन की स्थायी रूप से वृद्धि नहीं होती। तो यदि ये उपाय आप करते हैं, परंतु आपको ये बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास से करना होगा। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा, केवल वही व्यक्ति ये उपाय नहीं कर सकते जो धन की वृद्धि चाहते हैं। जो अपनी आत्मा को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी को मजबूत करना चाहते हैं, वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। वो वर्षा का जल एकत्रित करने के बाद बॉटल में भर के अपने पूजा घर में रख सकते हैं। इससे आपका भगवान के भजन में मन लगेगा, आपका भगवान चिंतन में मन लगेगा, आपकी आत्मा स्ट्रांग होगी, आपकी स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग होगी, आपकी पुण्य कर्मों में इजाफा होगा। ये मैंने आपको उपाय बताया, परंतु उपाय में कुछ सावधानियां भी है। मैं अपने लंबे तजुर्बे के आधार पर कहता हूं कि लोगों में ये शिकायत है कि वैदिक उपाय काम नहीं करते। मैं ये कहता हूं, आप श्रद्धा से उपाय करके तो देखिए, काम क्यों नहीं करेंगे? भगवान पर विश्वास रख के तो देखो, ये काम क्यों नहीं करेंगे? उपाय काम करते हैं, हमारी श्रद्धा में या तो फर्क है या हमें बताने वाला नहीं ठीक। अब वर्षा के जल का उपाय तो मैंने आपको बताया, परंतु अब सावधानियां क्या है ये ध्यान से सुन लो। मैंने आपको कहा कि जल एकत्र करने का बर्तन आकाश के नीचे खुले मुंह वाला बर्तन रखें। ये सावधानी आपको बरतनी होगी कि जल किसी ऐसे स्रोत से ना एकत्र करें, जैसे छत से गिर रहा जल आप एकत्र करें, सीढ़ियों से जल गिर रहा हो उसे एकत्र करें, तो उस जल का कोई फायदा नहीं है। जल केवल वही काम का है, वही जादू करने वाला है जो आकाश से सीधा आपके बर्तन में गिरे। दूसरी बड़ी सावधानी ये है कि आप ये कार्य किसी अपने दोस्त या रिश्तेदार को नहीं सौंप सकते। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आपको ये पता लगा कि स्वाति नक्षत्र का जल बहुत लाभकारी है और आपके क्षेत्र में वर्षा नहीं हो रही है और आपके दोस्त के क्षेत्र में वर्षा हो रही है, आप अपने दोस्त को नहीं कह सकते कि मेरे लिए जल एकत्र करो। आप अपने किसी रिश्तेदार को नहीं कह सकते मेरे लिए जल एकत्र करो। उसने जो जल एकत्र किया वो उसके लिए लाभकारी होगा, ना कि आपके लिए। आप अगले स्वाति नक्षत्र और वर्षा के आगमन का इंतजार करें। आपको ये करना ही होगा यदि आपने पूरा लाभ इस नक्षत्र से, इस नक्षत्र की वर्षा से लेना होगा। यदि आप इस प्रकार करते हैं तो आपको बहुत लाभ हो सकता है। जितनी श्रद्धा विश्वास उतना ज्यादा फायदा। ये वैदिक उपाय है, परंतु बड़ा कारगर उपाय है। आपके नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूंगा, स्वाति नक्षत्र कल 20 जून को शाम को 6:48 से शुरू होगा। यानी
Swati Nakshatra will start at 6:48 p.m. tomorrow in the evening. और 21 जून को शाम 4:44 तक यानी 4:44 p.m. तक रहेगा। यदि इस दौरान वर्षा आती है तो आप ये उपाय अवश्य करें और अपने धन में वृद्धि करने का एक उपाय करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए ये उपाय कारगर सिद्ध हो। मैं जल्द ही एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने आने वाला हूं। आप इंतजार करिए। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।